मेरे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यकार जी। और साल का पहला दिन सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और साल का पहला दिन 2024 का बहुत बहुत सभी को बधाई हो। तो आज का जो वीडियो है, कहते बहुत सरलता से नहीं, बहुत ही सहजता से नहीं, बहुत ही गंभीरता से देखने और सुनने लायक है। वास्तव में आपने वीडियो क्लिक किया, हाथ जोड़ता हूँ, पूरा देखना। छोटा ही वीडियो होगा मगर बहुत ही अहम बातें हैं इस वीडियो में। और कहते हैं ये जानकारी ऐसी है कि हर किसी को चाहिए ऐसी जानकारी। और जानकारी के बाद अगर हम वैसा करने लग जाते हैं तो कहते जिंदगी को, कहते जिंदगी जो है बहुत कठिनाई से नहीं, जिंदगी को झेलना नहीं है, जिंदगी के साथ खेलना है। खिलवाड़ से मतलब यूं मस्त होकर जीना है। खिलवाड़ मतलब ये नहीं उल्टे सीधे काम करके कुछ भी करो, खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, गमाओ खाओ कमाओ। कमाओ तो पहले बचाओ फिर खाओ। 10 रुपए हैं उसमें बचाओ भी, फिर बचो खाओ भी, सब कुछ करना है, खर्च भी करना है, सबको खुश भी रखना है। तो आज का जो वीडियो बहुत ही कहते गंभीरता से लेने वाली बात है कि जिन्होंने 2023 में ज्ञान लिया है। कौन सा? कहते ज्ञान तो हर किसी के पास है, हर कोई ज्ञानी है, बच्चा भी ज्ञानी है, बड़ा भी ज्ञानी है, बूढ़ा भी ज्ञानी है, और जो अनपढ़ है वो भी ज्ञानी है। मगर हम जो ज्ञान की बात कर रहे हैं वो है निरंकार का ब्रह्म ज्ञान, सदगुरु द्वारा प्रदान किया गया ब्रह्म ज्ञान। कहते अभी आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे महात्मा आपके करीबी होंगे, आपके हो सकता परिवार में भी हो, कि 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी तक ज्ञान नहीं लिया। ये ज्ञान कोई कहते कि हमें मिल तो जाता, बड़ी ही सहजता से मिल जाता है, इसके लिए हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। मगर इसमें कहते हैं कि है बहुत दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हर किसी को ज्ञान नहीं मिलता। ये आप समझ रहे होंगे कि अरे ज्ञान नहीं मिलता, हर किसी को मिल जाता, जाओ ज्ञान लेना मिल गया, जाओ ज्ञान, ऐसे नहीं मिलता है। आपने देखा होगा तो ये ज्ञान तो मिल तो जाता बहुत ही सरलता से। 5 प्रण लिए जाते हैं, सिर्फ 5। वो कहते हैं सौगंध होती है, कसम होती है कि गीता पर कसम खा के कहो। तो ये 5 प्रण लिए जाते हैं कि 5 प्रण अगर आप हमें दे सकते हो तब तो ये ज्ञान तुम्हारा है, और तुम्हारे लिए ज्ञान मतलब फायदेमंद है। तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे जिंदगी मतलब कहते हैं ना कि कितनी भी बदतर हो एकदम अच्छी से अच्छी हो जाएगी। और तुम्हें जो जिस कारण परमात्मा ने ये योनि दी है वो काम भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा अगर ये 5 प्रण हमें देते हो तो ये एक कहते ना कि किस तरीके से पहले 5 प्रण जो समझ लिए सभी ने, और 5 प्रणों में सारी सच्चाई, जीवन की सच्चाई लिखी हुई है। अगर ये 5 प्रण जो हमें मिल गए हैं और 5 प्रणों पे हम चल रहे हैं, हम कुछ भी ना करें, सिर्फ 5 प्रणों पे चल रहे हैं, सदगुरु के द्वारा प्रदान ब्रह्म ज्ञान अपने आप हमारे ऊपर काम करना शुरू कर देगा, हमें कहीं दाएं बाएं जाने ही नहीं देगा। आपको बताता हूं, जो सबसे पहली बात यह है कि अभी आपने देखा होगा बहुत से संत महात्मा ऐसे, बहने हैं, बच्चे भी हैं, संगत तो जा रहे, अभी ज्ञान नहीं लिया। अब मैंने ये जो आज का बनाया वीडियो कि 2023 में जिन्होंने ज्ञान लिया, जैसे कहते हैं कि एक बच्चा हो गया पूरी तरह से क्वालिफाइड हो गया है, पढ़ लिख के विद्वान, पढ़ लिख के मतलब क्वालिफाइड हो चुका है। अब किसी डिग्री और डिप्लोमा के लिए वो अप्लाई करता है, एडमिशन लेता है, तो जो अभी हालिया पढ़ाई पढ़ी है उसका पूरी तरह से दिमाग में उसको याद है। तो 2023 में जो ज्ञान लिया है, भूल कर भी ये ऐसी आदतें, कहते कि हम ज्ञान लेने के बाद कभी भी अपने आप को अकेला ना समझे। कहते हैं अगर हम साथ जा रहे, हमारा बड़ा बुजुर्ग या कोई बाप जा रहा, मम्मी जा रही साथ में, तो उसका एक डर रहता है। तो निरंकार तो हमारे साथ बचपन से था, हर किसी के साथ है, मगर आपको अब उसका एहसास हो गया है कि ये निरंकार की जिधर देखता हूं कि एक वो मेरी ढाल की तरह है, एक समुद्र है, अथाह सागर है, और हम मछली की भांति उसी में ही भ्रमण कर रहे हैं। अब एक ही इस निरंकार का हमारे अंदर एक डर होना चाहिए। कहते भक्ति का नाम ही डर है। अगर हमें इस परमात्मा का डर होगा तो हम एक निश्चल भक्ति कर पाएंगे, निष्काम भाव से भक्ति कर पाएंगे कि परमात्मा देख रहा है।
हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, वो भी आप जानते हो। ज्ञान लेते समय जब आपको ज्ञान दिया जाता है कि ये है परमात्मा, देखो कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां ये है नहीं। राई का दाना भी छोटा होता है, उससे भी छोटी जगह जो होती है, ऐसी कोई जगह नहीं है कि परमात्मा जहां है नहीं। ज्ञान लेने के बाद हमें ये एहसास हो जाता है। तो भूल कर भी हम ऐसी गलतियां बहुत सी होती हैं कि अगर आपने अभी ज्ञान लिया है तो अभी उस पथ पे चलना शुरू कर दे। क्योंकि देखो बहुत से, अब जैसे हम जैसे पुराने कितने साल हो गए, मतलब 5-7 साल हो गए, 2016 में ज्ञान लिया था, 2016 में 15 में लिया था, हाँ 2016 में ज्ञान लिया था। तो ज्ञान लेने के बाद क्या हुआ, कुछ दिन तक तो उसी पे चलता रहा। अरे जब देखो, अरे परमात्मा, एक अंदर वो डर सा, जैसे आपने देखा कोई एकदम अचानक से ऐसी कहीं घटना घट जाए। अब देखो जैसे कि आप जहां बैठे हो वहां कोई अचानक ऐसी चीज, सांप या बिच्छू निकल आए, तो आप वहां जगह जाओगे मगर उस चीज का डर रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, तो फिर निकल पड़े, फिर निकल। तो वो डर जो होता है, वही डर हमारे अंदर ना जाने कितने 2, 4, 6, 7, 8 महीने वही डर बना रहा। तो वही हमारी आदत बनने की वैसी। तो आदत बनने के बाद फिर क्या होता है, हम वैसे चले धीरे धीरे, हाँ यार ज्ञान भाई परमात्मा यही सब कुछ, ज्ञान सत्संग तो जा ही रहा हूँ, सुमरन तो कर ही रहा हूँ, सदगुरु के दर्शन तो हो ही रहे। कहते गुरु दर्शन दा फल है बड्डा मनु पाक बनांदा है। तो कहते गुरु के दर्शन हो रहे हैं तो मन को वैसे पाक बन गया, क्या सब हो जाएगा, अब सत्संग जा ही रहे हैं सब कुछ धुल जाएगा। नहीं, ये नहीं करना। ये हमारे अंदर भूल, अंदर हमारे अंदर ये मतलब वो कमी आ चुकी थी और उस कमी को हमने बढ़ावा दे दिया। ये आप नहीं करना है कि ज्ञान लेने के बाद धीरे 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 कुछ दिनों तक तो हम उसी ज्ञान, अरे हाँ परमात्मा है, इसमें भी राम है, इसमें भी राम है। हम सबके एक दूसरे के घर परिवार में आपस में नमस्कारी करने लगे, आपस में नमस्कारी करने लगे। जब मैंने ज्ञान लिया तो सबके नमस्कारी करने लगे। बिटिया को ज्ञान दिला दिया, मैडम को ज्ञान दिला दिया, वो आपस में सब नमस्कारी करने लगे। धीरे धीरे आपस की नमस्कारी बंद हो गई, बता रहा हूं मैं, आपस की नमस्कारी रोज की बंद हो गई, बाई चांस हो जाता है। तो वो क्रम जो 2023 में ज्ञान लिया अभी हाल, तो जिन्होंने अभी लिया हुआ, कहते हमारे कुछ बहनें हैं, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ज्ञान लिया, हमारे जैसे ज्ञान अगर लिया है, ये ज्ञान कोई आम वैसी कोई वस्तु नहीं है, ये परमात्मा का जो भेद है, सदगुरु ने हमें उस लायक समझा है कि कहते अब पढ़ लिख के बच्चा जवान हो गया, बड़ा हो गया, अब शादी कर दो, ब्याह तो कर दिया है, अब हमें निभाना नहीं आ रहा है, अब हम निभाएंगे नहीं तो क्या होगा, रिश्ता टूट जाएगा। एक बार रिश्ता टूट गया, कहते हैं ना वो रस्सी जो है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये बंधा हुआ है धागा, एक बार तोड़ दोगे ना तो गांठ तो लग जाएगी, धागा जुड़ जाएगा, मगर गांठ वो दिखेगी अलग से। अगर हमारे से कोई ऐसा कर्म हो जाता है, ऐसी भूल हो जाती है, तो वो गांठ हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए बंधी रहेगी, गांठ बीच में दिखेगी दिखेगी। इसलिए जिन्होंने अभी ज्ञान लिया है, मुबारक के पात्र हैं, वो बहुत ही कहते बड़भागी हैं। कहते ज्ञान बहुत सहजता से मिलता है, परमात्मा के दर्शन बहुत ही सहजता से होते हैं, लोगों को नहीं पता है, मगर है बहुत दुर्लभ। अभी जैसे मैंने कहा, पहले कहा, फिर एक बार कहता हूं कि ना जाने कितने ऐसे संत महात्मा आपके ही संपर्क में होंगे कि 2-4 साल से संगत जा रहे हैं, 5 साल से जा रहे हैं, मगर अभी उन्होंने ज्ञान नहीं लिया। वो कहते ले लेंगे, ले लेंगे, ले नहीं लेंगे, अभी उस लायक बने नहीं। क्योंकि ये दुनिया का मालिक जो आज हमारे समय के रहबर सदगुरु माता सुदीक्षा जी अंतर्यामी, सर्वव्यापी और घटघट वासी हैं, ये सब जानती है कौन किसके लायक बन गया। अगर ये बन गया तो इसको ये लो दर्शन दे दो, दर्शन दे दो और इसको तार दो, मुक्त कर दो इसको। जब हमें ज्ञान मिलता है, बड़े ध्यान से सुनना, कहते मरने के बाद कोई उक्त मुक्त नहीं होता, कोई मोक्ष नहीं है। जब हमें ज्ञान दिया जाता है, 5 प्रण लिए जाते हैं, उसी समय हमारी मुक्ति हो जाती है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर गलत कह रहा हो तो कमेंट करके हमें गाली दे सकते हो। जब हमें ज्ञान मिलता है, वही हमारा, वही से हमारी मुक्ति का मार्ग, मतलब हम कहते हैं कि आप देखा ना कि रेल जा रही होगी, ट्रैक बदलना होता है, खटाक से बदल दिया, दूसरी तरफ जाएगी। अब वो भूल के भी, अब वो ट्रेन भूल कर भी उस ट्रैक पे नहीं जा सकती कि जहां से, जिस ट्रैक से आ रही थी, क्योंकि उन्होंने चेंज कर दिया। जो चेंज करने वाले होते हैं, अब यहां तो परमात्मा खुद ही बदल रहा हमारा रास्ता।
तो कहते हैं मुक्ति हमें वहीं मिल जाती है, वहीं से हम मुक्त हो जाते हैं। समझ रहे आप? कीचड़ से निकाल के हमें गंगा जी में फेंक दिया, ये ले गंगा, गंगा जल नहीं पूरे गंगे में डुबो दिया, ये लो तुम गंगा के पानी में, गहरे पानी में बैठ के और जो मर्जी करो, अब तुम पवित्र हो गए, मुक्त हो गए। अब हम अपने आप को अपने कर्मों से, अपने नजरिए से, अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से हम धीरे धीरे किनारे आते हैं, गंगा के किनारे आते, और फिर हम उसी, समझ रहे आप? हाँ, आप समझ रहे हो। हम किनारे आके फिर संसार में आ जाते हैं और फिर कीचड़ में पड़ जाते हैं। फिर हमें क्या करता है सदगुरु? सेवा, सत्संग, सुमिरन इसीलिए दिया है कि करते रहो, करते रहो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने तुम्हें पास कर दिया, ओके कर दिया कि जाओ तुम इस क्लास में पहुंच जाओ, अब तुम पूरी तरह से मतलब वो हो गए हो, क्या हो गए, क्वालिफाइड हो गए हो, पढ़े लिखे हो गए, विद्वान बन चुके हो। अब तुम अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, अपने नजरिए से अपने आप को वहां से पीछे हटा लाते हो। बड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। जब हम ये तो बड़े कहते हैं कि देखो ये काम बहुत ही बख्श लेना, ये जो काम है ना, रोज एक वीडियो डालना और सत्य निकालना, सत्य की खोज करना कि 4 शब्द अगर सेवा, सुमरन, सत्संग, सेवा, अब इसी सेवा में ही देखो कितनी बातें निकलती हैं। ये निकालने के लिए बहुत दिमाग खराब हो जाता है। किताबें पढ़ना, पढ़ के उसमें निचोड़ निकालना बहुत बड़ी बात है। आप करके देखो, कभी सोचते होंगे आप बख्श लेना कि ये रोज कुछ ना कुछ, तो ये चीजें बहुत, कि यही सच्चाई है। बहुत दिमाग खराब हो जाता है, रात को नींद नहीं आती है, क्या 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 करे, क्या करे, उसको बार बार पागलों की भांति अपने मुंह से बोलना पड़ता है। हाँ, कोई गलत इंप्रेशन तो नहीं जाएगा, कुछ गलत तो नहीं जा रहा, तो ये चीजें देखने वाली होती है। तो आप देखने वाली बात है। हमारी जो मोक्ष जो कहते हैं, हमने सुना है, पढ़ा भी है, मुक्ति जो है, जीते जी मुक्ति पालो। जीते जी मुक्ति कब होती है? मुक्ति तो हमारी उसी वक्त हो जाती है जब हमें ज्ञान की ज्योति हमारे अंदर जला देता है सदगुरु। ये 5 प्रण लेने के बाद कि तन मन धन परमात्मा का है, परमात्मा का समझना, इसका अहम घमंड नहीं करना, तो नहीं करना, भूल जाओ। उसी दिन से अगर भुला दिया तो ठीक है। किसी के खाने पीने पहने कोई आपत्ति नहीं, जो करता करने अपने लिए करता है, यहाँ अपना कोई नहीं, सब एक दूसरे के जरिए माध्यम है। किसी खाने पीने पहने पर कोई आपत्ति नहीं, और जाति पात का भेद नहीं करना, ये उस जाति का उस जाति, सब इंसान है, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सारा। बस ये साधु संत फकीर बन के समाज से बोझ नहीं बनना, ये बात सही है। मेहनत करके खाओ, भीख नहीं मांगो, और सदगुरु द्वारा प्रदान ब्रह्म ज्ञान किसी पे खोलना नहीं। और जो इसमें 5 पड़ों में सबसे पहली बात है, 3 चीजें हैं, पहला पढ़, दूसरा पढ़ और तीसरा पढ़। इस पे हम अमल कर ले, जिंदगी भर उसी समय गांठ बांध ले कि बस तन मन धन परमात्मा, आज से भैया जो कमाऊंगा, जो मिलेगा, सारे दिन मेहनत करूंगा, 10 रुपए मिले तू ही निरंकार, 20 मिले तू ही निरंकार, 10,000 मिले, 10 लाख मिले तू ही निरंकार। मन लगा दो सदगुरु के चरणों में कि इसने मुझे मुक्त कर दिया। अगर आप लाखों कर्जे में फंसे हुए हो और कोई व्यक्ति आपको ऐसा कि ये पूरा का पूरा आपका, ये लो कितना कर्जा है, ये लो आपको दे दे, ये भाई बस इतना लिख दो कि अब हमारे पास जो मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। आप पता, मैं भी बता रहा हूं, आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा, कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि हाँ भाई हमारी कुछ शर्तें हैं कि जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम करते रहो, जिंदगी भर तुम्हारे खाने पीने पहनने का और आने वाले खर्चे का, तुम्हारा परिवार का लालन पालन पोषण मैं करूंगा, यहीं से तुम्हारा सारा कर्जा माफ करता हूं मैं मेरी तरफ से। और बताओ, तुम्हें मेरी शर्तें मानो तो तुम लिख दोगे, जिंदगी भर उसके तलवे चाटते रहोगे, जिंदगी भर तलवे चाटोगे, जूते साफ करोगे नहीं? सभी करेंगे। यहां क्या किया है, यहां क्या करते हो? ज्ञान देने के बाद जिंदगी आपकी नहीं होती, जिंदगी उसकी अमानत हो। जिंदगी है अमानत हुजूर आपकी, तो अब उसकी अमानत हो जाती उसी। वैसे तो परमात्मा की अमानत है सबकी, जो सभी का शरीर है परमात्मा का दिया हुआ एक तोहफा है, एक दिन लौटाना पड़ता है।
कहते हैं लेन देन, शादी ब्याह में आप 1100 करके आते हो, तुम्हारे वहां होगी वो भी 11 दूनी 22 कर देगा, कभी कुछ, मतलब लेन देन, ये अमानत है, लौटानी पड़ेगी। तो उसी समय से हमें ये गांठ बांध लें। और जिन्होंने 2023 में ज्ञान लिया, 2024 में प्रवेश किया है, नया साल कहते कुछ नया करो, नया। और ये की सिखलाई कि हमने जो गलतियां की, भूल किए, हे सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, कभी भूल के भी उन गलतियों की तरफ हमारा ध्यान भी ना जाए, गलती जो कर दी है उनकी तरफ ध्यान भी ना जाए, और जो अच्छा हुआ वही बार बार हमें ध्यान रहे और उससे भी अच्छा करे। अपने चरणों से लगाए रखना, कभी तेरे चरणों से मन हटे ना, दुनिया से मन हट जाए मगर तेरे से तेरे चरणों से मन ना हटे। बस यही कामना, यही भावना आप सभी जी के चरणों में बताई। बातें कैसी लगी, मेरे भाव कैसे लगे, भावनाएं कैसी है, सभी कमेंट करके जरूर बताना। तो आज सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, परिवार सही सभी को दाता कृपा करे, सबको तन मन धन से सुखी रखे। इस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा साधु न भूखा जाए। दुनिया के सारे सुख पा दे मेरी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखा संता दी झोली बिच। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तकों के धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सबका भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।